नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं एमसीक्यू। ठीक है, बिहार बोर्ड का। देखिए सारा पीवाईक्यू है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आप गौर से देखिए, तो उसको पहले देखो। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ये 2i डॉट 3j। हम ये बोल रहे हैं कि अगर कभी भी i डॉट j दिख गया, i डॉट j अलग अलग, ठीक है, तो आप लोगों को पता है, सबको पता है कि i डॉट j क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या, सी होगा। ठीक है, ये सी हो गया। उसी तरीका से देखिए सेकंड क्वेश्चन, जे डॉट के, तो जे डॉट के क्या होगा, तो जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो ये लिखा हुआ है क्या है आपको, 3i प्लस 4j माइनस 5k। किससे डॉट प्रोडक्ट बोल रहा है, तो i से। तो आप जानते हो क्या करोगे, केवल i वाले को, ये i वाला है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3 को 1 से गुना कर दिए, 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा आपका, 3 आएगा। तो 3 आपका सही जवाब हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या होगा आपको, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, i प्लस j प्लस k। ठीक है, डॉट 2i प्लस 3j। अब इसको कैसे आप करोगे डॉट, तो ध्यान से देखो, i का कोएफिशिएंट कितना है, 1 को 2 से इंटू कर दो, 2 बीच में साइन, प्लस j का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है, 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 3, 2 3 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5। चलिए ढूंढते हैं 5 नंबर कहाँ है, हाँ ए फॉर आर, आर आपका सही जवाब। ठीक है, अब फिफ्थ में देखिए क्या लिखा हुआ है आपको, फिफ्थ का जो क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है आपको, 2i प्लस j प्लस 2k का मॉड। ये कैसे डिफाइंड होगा, देखिए अंडर रूट लगा देंगे, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ये कितना हो जाएगा आपको, 4 4 8 8 1 9। ठीक है, 9 का अंडर रूट क्या आ जाएगा आपको, प्लस माइनस 3। चलिए प्लस माइनस 3 देखते हैं अगेन, ए फोर आरा आपका सही जवाब है। कोई दिक्कत? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है, बिहार बोर्ड का सच में कोई औकात नहीं है। ठीक है, हलवा हलवा क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, 6 में आपको क्या दे रखा है, 6 में देखिए गौर से, तो यहाँ पे ए वेक्टर दिया हुआ, ए वेक्टर क्या दिया हुआ आपको, i प्लस 2j। ठीक है, और बी वेक्टर क्या दिया हुआ आपका, बी वेक्टर, तो बी वेक्टर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2i प्लस j। बोल क्या रहा है, a प्लस बी का मॉड। पहले a प्लस बी निकाल दिया जाए, तो a प्लस बी क्या होगा, यहाँ पे देखिए i, एक i 2i, कितना 3i, j 2j 1j 3j। अब इसका मॉड क्या होगा, a प्लस बी का मॉड, तो मॉड जो होगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर, क्या होगा यहाँ पे, 1 3 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर, तो कितना 2 3 का स्क्वायर 2 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से एक रूट हट गया तो क्या आ गया, 2 रूट 3। चलिए देखिए 2 रूट 3, 2 रूट 3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, 2 रूट 3, 2 रूट 3 तो नहीं दिया हुआ है। अच्छा सॉरी सॉरी, 2 रूट 3 नहीं, 3 रूट 2 होगा। क्या होगा, 3 रूट 2। तो 3 रूट 2 कौन सा ऑप्शन होगा आपका, सी, सी फॉर छपरा, छपरा इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या बोल रहा है, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i प्लस जे। i प्लस जे के डायरेक्शन में तुमको यूनिट वेक्टर निकालना है, कुछ नहीं, जो वेक्टर दिया हुआ है
वो लिख लो और उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, क्या आएगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा 1/√2 और ये i प्लस जे होगा। ऐसा ऑप्शन ढूंढ के लिख दिया जाएगा। वैसे तो मेरे को दिख नहीं रहा, तो होगा वो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? अच्छा, इसका देखिए जवाब क्या होगा, ए होगा। ए फॉर आरा, आरा इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए 8th नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 8th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। ठीक है, 8 में क्या दिया हुआ है, 8 वर्ड देखिए, आई और जे क्रॉस प्रोडक्ट जब भी रहे ना, आराम से आप ऐसे कर लेना, साइड में इस तरीके से बना लेना। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ लिखना आई, यहाँ लिखना जे, यहाँ लिखना के। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल दे रहा है आपको, ये रहे, ये रहा और ये रहा। देखिए गौर से, क्या 5 को 4 से इंटू करो, 5 को 4 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 20। जे क्रॉस आई है, देखो जे क्रॉस आई उल्टा ना चल रहे हैं, जे क्रॉस आई, तो क्या हो जाएगा आपको माइनस के, क्या हो जाएगा माइनस के, -20 इज योर आंसर। तो देखिए क्या है, डी है, डी फॉर दानापुर, अपना दानापुर इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, बस वही डॉट प्रोडक्ट है, तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है, कुछ नहीं करना है। देखो इसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करो, इसके कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करो, इस वाले कोएफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करो और सबको ऐड कर दो। तो 1 को -2 से इंटू करोगे तो -2 प्लस -2 को 4 से इंटू करो तो -8। ठीक है, प्लस 5 को 2 से इंटू कर दो 10, तो कितना आ गया -8 -2 -10, -10 प्लस 10 कट गया, ये कितना आ गया आपको 0। अगेन ए फॉर आरा इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखिए 10th नंबर एकदम डिट्टो सेम है, कमेंट करके बताइए फटाक से इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एकदम हलवा है। ठीक है, अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन, 11 शानदार है। ठीक है, 11 क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं, ध्यान से देखिए। 11th नंबर में क्या करना है, जब कभी भी यहाँ पे डॉट, एक डॉट दिख जाए आपको और एक क्रॉस दिख जाए, डॉट और क्रॉस दिख जाए, कुछ नहीं कीजिएगा, आराम से ऐसे डिटर्मिनेंट ऐसे तरीके से साइन बना दीजिएगा। जो भी कोएफिशिएंट है सबको लिख लो। यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है बोलो, 1 1 1 1 1 1 लिख दिए। इसका कोएफिशिएंट बोलिए कितना, 1 -2 और ये 1। ठीक है, और ये क्या होगा आपको बोलो 1 2 और -1। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये क्या है आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आराम से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है, तो अब इसको आपको सॉल्व करने सबको आता है, इसको इवैल्यूएट करने, इसको रख दिए। देखिए यहाँ पे 1, फिर क्या करेंगे कैंसिल -2 को -1 से इंटू करो 2 -2, फिर यहाँ पे -1 लिख दिए, ये वाला कैंसिल, ये वाला कैंसिल, इस वाले को इससे इंटू करोगे तो -1 और यहाँ पे -1 ये लिख दिए, प्लस माइनस यहाँ पे प्लस, ये सबको खोलने आता है। ठीक है, कैंसिल, इसको इससे इंटू करो 2, फिर बीच में साइन माइनस और इसको इससे इंटू करो तो -2 माइनस माइनस +2, तो ये तो खैर 0 हो गया, इसका समाप्त। -1 तो कितना हो गया आपको -2 को -1 से इंटू करो 2। ठीक है, प्लस 2 2 4, अब 4 को 1 से इंटू करते हैं तो 4 को 1 से इंटू करेंगे तो कितना 5, तो ये कितना आ जाएगा 7। चलिए ढूंढते हैं 7 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, नहीं 7 तो ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, शायद कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हुआ हो। 1 1 1 1 1 1, ठीक है, 1 -1 1 1, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे 1 -1, यहाँ पे क्या होना था -1। ठीक है, उसमें गड़बड़ हो गया। चलिए फिर से ट्राई कर लेते हैं, वैसे बहुत कोई ट्राई कर लिए होंगे। ठीक है,
तो बेटर है, ठीक है। कमेंट में सेक्शन में बता दीजिए क्या होगा। वैसे हम सॉल्व करके इसको दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलिए देखिए, कुछ नहीं, यहाँ पे देखिए गौर से, गड़बड़ थोड़ा हो गया था। 1 1 1 लिख देंगे, 1 1 1 लिख दिए। यहाँ पे क्या होगा, 1, और यहाँ पे -1 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ पे बताइए 1 2 -1। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ये 1 लिखा है, ठीक है, कैंसिल कैंसिल, इस वाले को इससे इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 -2, ठीक है, -1, ठीक है, कैंसिल कैंसिल, इस वाले को इससे इंटू करेंगे तो -1 -1, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, ठीक है, कैंसिल कैंसिल, इस वाले को इससे इंटू कीजिए, 2 माइनस -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया। जल्दी से बताइए, 1 में से 2 गया तो -1, -1 -1 -2, माइनस माइनस प्लस 2, और 2 1 3, 3 को 1 से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा, 3 3 2 5, 5 में से गया 4, तो 4 होगा। 4 ऑप्शन में है, ढूंढिए, देखिए 4 ऑप्शन में है क्या, तो 4 दिख रहा है, सी फॉर छपरा, छपरा इज योर करेक्ट आंसर, सी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका, ठीक है, यहाँ पे देखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 12, 12 जो है, ये रहा क्वेश्चन 12, ठीक है। इसको फटाक से इसी तरीका से जल्दी से बताइए क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए क्या होगा, हम देखते हैं इसका सही जवाब आता है। चलिए जल्दी से बताइए, ठीक है, 12, ठीक है, कमेंट सेक्शन में फटाक से इसको जवाब को भर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब रहा ये अपने पास एक क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा टैकल करते हैं, देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है, क्या है, फिर से देखो, यहाँ पे जे क्रॉस, फिर से जब भी क्रॉस दिखे ये चीज आप लोग जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आई लिख देना, यहाँ पे जे लिख देना, और यहाँ पे के लिख देना, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइन होना चाहिए। साइन कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लिख दिए। अब ये देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है क्या हो जाएगा, तो देखिए आई लिख दिए, आई डॉट जे क्रॉस के क्या होगा, देखिए जे क्रॉस के सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई, प्लस जे लिखे आई क्रॉस के, देखो आई क्रॉस के, देखो आई क्रॉस के उस डायरेक्शन में थोड़ी जा रहा हूं, अपोजिट चल दिए, अपोजिट जैसे चलेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, -j, क्या हो जाएगा, -j, ठीक है, ये हो जाएगा आपका -j, लिख दिए, प्लस, प्लस लिख दो, फिर क्या, तो यहाँ k लिख दिए, क्या लिख दिए, k डॉट आई क्रॉस j, तो देखो आई क्रॉस j तो क्या होगा, k, एकदम सही है। अब बताओ आई डॉट आई 1, जे डॉट जे वो भी 1, लेकिन यहाँ पे लगा हुआ है माइनस, तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा, ठीक है। के डॉट के 1, और ये 1 1 कैंसिल, तो क्या आ गया, 1, 1 इज योर करेक्ट आंसर। अगेन ए फॉर आरा, ठीक है, आरा, आरा इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर देखिए ये तो चिंदी चिंदी क्वेश्चन दिया हुआ है, फटाक से उड़ाते जाइए सब क्वेश्चन को। के डॉट के डॉट प्रोडक्ट सेम सेम 1, क्या होगा, 1, ठीक है, बी, ठीक है, बी फॉर बलिया, बलिया इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये देखिए ए डॉट बी निकालने को बोल रहा है, कुछ नहीं करना है, कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 8, -4 को 2 से इंटू करो तो कितना, -10, 1 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 8 1 9, 9 में से 10 गया, 9 में से 10 गया, कितना आ जाएगा आपको आंसर, 9 में से 10 गया -1 आंसर होगा। अगेन बी फॉर बलिया, बलिया इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर, 19 नंबर में ये cos थीटा निकालने को बोल रहा है मेरे को, तो देखो यहाँ पे हम आराम से ऐसे करके cos थीटा लिख दिए। cos थीटा का फॉर्मूला याद होगा सबको, नहीं याद है तो देखो मेरे साथ क्या होता है, a डॉट b डिवाइडेड बाई
ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो चलो फटाक से हम लोग ए डॉट बी निकाल देते हैं। तो यहां से देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 3, ठीक है। इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 2 जा 4, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपको 3, तो 4 3 7, 7 3 10, ए डॉट बी कितना आ गया आपका 10। अब ए का मैग्नीट्यूड जल्दी से बताइए, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 9 1 10, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा 14, रूट 14। रूट 14 यहाँ पे आया। यहाँ पे भी तो देखो तो भाई वही 3 है, वही 2 है, यही 1 है, तो ये भी कितना होगा 14। और देखो सबको पता है 10 लिख दिए सेम सेम, रूट 14 को रूट 14 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 14। अब कट कर दो, 2 5 जा 2 7 जा, तो क्या आंसर आ जाएगा आपको 5/7। तो 5/7 ढूंढा जाए, क्या 5/7 का ही आंसर है? हाँ है। क्या बी, बी फॉर बलिया, बलिया इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? ठीक है। अब चलो ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अगर कभी भी प्रोजेक्शन का सवाल पूछे तुमसे, प्रोजेक्शन का सवाल पूछे, ठीक है, तो क्या करना, जिसका मतलब देखो यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन इस पे निकालना है, ठीक है। तो पहले तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दोनों का क्या भाई डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट को ऊपर में सर पे, चलो 1 को 2 से इंटू करो, 1 को कोफिशिएंट कर रहे हैं, 1 को 2 से इंटू किए 2, बीच में साइन प्लस, फिर -2 को -1 से इंटू करो, तो -2 को -1 से इंटू करोगे तो क्या होगा बोलो 2 हो जाएगा, तो ये 2 लिख दिए। फिर 1 को 1 से इंटू करो, 1 को 1 से इंटू करोगे तो कितना 1। फिर उसके बाद करते क्या है ना, नीचे वाले का जिस पे बोला जाए, जिस पे ऑन, जिस पे बोला जाए, तो जिस पे बोला जाएगा उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो डिवाइड कर दो, क्या कर दो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इसके मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे भी कितना 1, तो ये कितना आ जाएगा आपको, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 2 4 4 1 5, 5 बाई कितना रूट 6, 5/√6 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका बी, बी फॉर बलिया, बलिया इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, एकदम चिंदी क्वेश्चन था। चलो देखो, अच्छा ये भी जो सवाल है बहुत आसान है। स्केलर प्रोडक्ट कभी भी दिखे, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, चलो लगा देना है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15, 1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो -4, तो 15 में से -4 गया तो कितना हो गया आपको 11। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 21, 21 में से 11 घटा दो, ठीक है, 21 में से 11 घटा दो तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? -10 हो जाएगा, -10। सब क्वेश्चन में बी ही सही आ रहा है, ठीक है। तो बी फॉर बलिया से हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, मतलब रिस्क लिया जा सकता है। वैसे कोई लेना नहीं, ठीक है, रिस्क नहीं लेना है। करेक्ट करेक्ट, सवाल तो बहुत इजी पूछता है, ठीक है, तो रिस्क क्या लेना है, ठीक है, जो सही है उसी को दाग के आना है, 100 में 85 तो बना के आना है, ठीक है। आसान आसान सवाल है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए फटाक से, ठीक है, और एकदम लाइव को शेयर करते रहो, ठीक है, सबके पास जाना चाहिए, एकदम गारंटीड है। जितना हम एमसीक्यू करवा रहे हैं उसी से क्वेश्चन आएगा, एक एक टॉपिक का हम करवा देंगे, ठीक है। अभी जस्ट आप लोगों का, ठीक है, ये वेक्टर का करवाएं, कल जो है 3D का करवाएंगे, कल 3D और प्लेन दोनों का करवाएंगे, फिर उसके बाद एलपीपी और वेक्टर का करवाएंगे, ठीक है। सारा का रिमाइंडर दिया हुआ है कब कब वीडियो अपलोड होने वाला है, मतलब उसका सॉल्यूशन लाइव क्लास करोगे वो ज्यादा बेटर रहेगा, साथ में आप लोग सॉल्व करते चल जाना, ठीक है। चलो ठीक है, 22 हिंदी ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट याद रखना बउआ, ये याद रखना, अगर ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट कभी भी आपका 0 तो परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट कभी भी 0 ए परपेंडिकुलर टू बी, याद रखना, ठीक है। अगर तुमको क्रॉस प्रोडक्ट 0 रहा है, ए क्रॉस बी 0 रहा,
तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल रहेगा, ठीक है। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे लिखा होता है ना, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या इसी को हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ रहेगा, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका जीरो है तो याद रखिएगा कोप्लानर होता है। क्या होता है? कोप्लानर। तो बस आसान सा सवाल है, ए डॉट बी जीरो, ए डॉट बी जीरो, तो दोनों का दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर। ए फॉर आर आ। देखो आई डॉट जे अलग अलग है ना, तो आई डॉट जे क्या हो जाएगा? अलग अलग है, तो ए हो जाएगा, ए इज योर, मतलब आई डॉट जे जीरो हो जाएगा, अलग अलग रहे, डॉट में अलग अलग रहे जीरो, क्रॉस में अगर मान के चलो, देखो डॉट में अलग अलग रहे, ठीक है, तो जीरो हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना। सेम सेम रहेगा वन, लेकिन क्रॉस में सेम सेम रहेगा तो वो जीरो होता है, ठीक है। ये देखिए, ये कितना आसान सवाल है, फॉर्मूला है ए क्रॉस बी, सबको पता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, क्रॉस में क्या होता है? डॉट में कॉस थीटा, तो क्रॉस में कॉस थीटा होगा, और साथ ही साथ एन कैप भी होता है, तो एन कैप जरूर लिखना है, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मान के चलो कि ये क्वेश्चन में सवाल ये रहता, सपोज दैट ये सवाल रहता है, ठीक है, ये ए क्रॉस बी का मॉड, तो क्या होता? तो उसका जवाब जो है ये हो जाता है, ये याद रखना। ए क्रॉस बी केवल पूछा तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा एन कैप, ठीक है, लेकिन अगर मॉड पूछ देता तो सी हो जाता। कोई दिक्कत? ये तो चिंदी है। जे जे क्या है? यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? वन होता है। क्या होता है? वन। बी बी फॉर बलिया, बलिया इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? यहां तक तो सब समझ गए होंगे, ठीक है, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, लगे सबको आता है, ठीक है, बस साथ में प्रैक्टिस करते चल जाओ, ठीक है। फिर से देखो ये फिर से क्या, के का मैग्नीट्यूड, के का मैग्नीट्यूड कितना होगा? के का मैग्नीट्यूड जल्दी से बताओ। वन। क्या होगा? वन, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। ए फॉर आरा, आरा इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए फिर से इस सारा का सारा जो सवाल है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट पे है, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन जब भी दिखे ना डॉट और क्रॉस रहे, तीन जब भी दिखे डॉट क्रॉस रहे, तो याद रखना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इंप्लीमेंट में लाइएगा आप लोग, ठीक। कोई दिक्कत? जब भी दिखे आपको तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जीरो ये इंप्लीमेंट में लाइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये रहा आपका सवाल, ठीक है, तो याद रखना। देखो देखो भाई, ठीक है, अच्छा ऊपर वाला क्वेश्चन गायब हो गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ढाल देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है सबको, ठीक है। अब बताइएगा, कभी भी डॉट क्रॉस, ठीक है, साथ साथ रहे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में सबको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या होता है, जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी जो होता है ना, वो आपका होता है ए बी और सी होता है, ठीक है, और इस तरीका से लिख दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? यही होता है, ये आप याद रखिएगा। और ये याद रखिएगा, अगर दो सेम सेम रहा, ठीक है, ए और यहाँ पे मान के चलो कि सी लिखा हुआ, अगर दो सेम सेम तो उसका जो आंसर है वो जीरो हो जाता है। क्या होता है? जीरो हो जाता है, ये याद रखिएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब देखो, अब आप लोगों को ये हमेशा याद रखना, ठीक है, ये इस तरीका से होता है, ठीक। अब इसको देखो सॉल्व करना है, ठीक है, तो ये अगर डायरेक्ट कहीं दिख जाएगा तो ऐसा हम लगा देंगे, वैसे देखो इस सारे क्वेश्चन को तुम इस तरीके से सॉल्व करना है। अभी भी क्रॉस दिख जाना, रिस्क नहीं लेना, याद नहीं रहा है तो इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। आई जे, ठीक है, के, आई जे के लिख दिए, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज जरूर लिखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज जरूर लिखिएगा। अब ये बना लीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन जो आराम से बना लीजिएगा, जितना क्वेश्चन दिया हुआ सबको बनाते चल जाना। देखो जे क्रॉस आई तो क्या होगा? जे क्रॉस आई, देखो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा डायरेक्शन ना, तो के, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो? के डॉट माइनस के ना, के डॉट
माइनस के, माइनस बाहर निकल गया, के डॉट के क्या होता है 1, तो ये आपका ए हो जाएगा आंसर। ए फॉर आरा, आरा इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तो देखो के क्रॉस जे उल्टा फिर चल दिया ना, आई आ गया, क्या आ गया आई, ठीक है। तो ये के क्रॉस जे माइनस आई, माइनस आई माइनस आई माइनस आई माइनस आई, आई डॉट आई 1 होता है, अगेन ये बी हो जाएगा, माइनस माइनस 1 इज योर करेक्ट आंसर। के क्रॉस आई, देखो के क्रॉस आई, के क्रॉस आई सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन चल जाएगा, के क्रॉस आई जे होगा, जे डॉट जे 1 1 1 इज योर आंसर, ठीक है। ए इज आ रहा, ठीक है। आई जे के वही बात है, ये सवाल यही सब है, कुछ नहीं करना है तुमको, आई ऐसे लिख देना था, डॉट जे क्रॉस के लिख दो, क्या लिख दो जे क्रॉस के, देखो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या होगा आपको बोलिए, आई होगा, तो यहाँ पे आई लिख दिए, आई डॉट आई, आई डॉट आई कितना होता है 1, ये आपका आंसर होगा 1, ठीक है। वैसे याद रखना अगर ऐसा लिखा हुआ है कभी भी आई जे के, ठीक है, ऐसा कभी भी लिखा हुआ है आई जे के, उसका आंसर हमेशा याद रखना 1, क्या होता है 1, हमेशा याद रखना, ठीक है। वो काम तुमको बहुत अच्छा मतलब ये दे देगा हमेशा, आई जे के याद रखना, आई जे के ये बॉक्स, या फिर जे के आई, जे के आई, ये भी क्या होगा 1 ही होगा, या फिर के आई जे, क्या के आई जे, ठीक है, ये भी क्या होगा 1 ही होगा। तो डायरेक्ट हम बोल दें देखो आई जे के है ना, आई जे के, आई जे के 1। अब यहाँ देखो आई जे के होता है, आई जे के, लेकिन खाली एक इधर उधर किया हुआ है ना, इसका आंसर हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1, कोई दिक्कत है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है, एकदम सेम सेम सवाल है, क्या तुरंत बना दोगे? देखो क्या था, आई जे के, आई जे के, आई जे के, तो आई जे के कितना हो जाएगा आपको जल्दी से बताओ, आई जे के 1, हमेशा आई जे के क्या होता है 1, ऑर्डर भी याद रखना, आई जे के, ठीक है, वो क्या होगा आपका 1 होगा। ध्यान से देखो यहाँ पे देखो हम ऐसे कर रहे हैं, आई के बाद जे के बाद के, डायरेक्ट 1, ठीक है। फिर देखो आई आई है ना यहाँ पे, फिर उसके बाद जे है नहीं, जे नहीं के है, तो ये डायरेक्ट -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1। याद रखना आई जे के, देखते ही सवाल उड़ा दो, देखो उड़ा दो आई जे के, ठीक है। यहाँ पे देखो तो आई आई है ना, उसके बाद जे है नहीं, जे नहीं है, क्या है के है, इसलिए 1 नहीं होगा, क्या होगा -1। जब कभी भी ऐसे बॉक्स में आई जे के रहे, तो कुछ भी रहे, उसका आंसर या तो 1 होगा नहीं तो -1। अगर आई जे के ऑर्डर में रहेगा तो वो होता है 1, ऑर्डर अगर चेंज हुआ तो हो जाता है -1। जैसे आई के बाद जे होना चाहिए, लेकिन है के -1 कर देंगे, कोई दिक्कत? होप सो समझ गया होगा सब। ये हिंदी है, आई जे के का मॉड, मॉड सबको को पता, अंडर रूट, इसका स्क्वायर, कोएफिशिएंट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना 1 1 1, कितना √3, √3 इज योर आंसर, डी 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 फॉर दानापुर, अपना दानापुर करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो आई का मॉड, आई का मॉड अगेन 1, ये बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्या होगा, ठीक है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, देख रहे हैं कौन जवाब दे रहा है, ठीक है, चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, सब सही बताए हैं, ठीक है। चलिए देखिए 73 क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। अगर ए बी वेक्टर निकालना है तो याद रखना है, ए बी वेक्टर निकालने के लिए आपको पता है, ए बी वेक्टर निकालने के लिए तो बी वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस कर दो, बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर में से ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दो, बी वेक्टर अगर ए बी निकालना है तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे देखो ए ये दिया हुआ है, ए का ये दिया हुआ है, ठीक है, बी का ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए बोला, तो क्या इसमें से इसको माइनस कर दो, तो -3 में से 1 गया तो -4 एक ही दिख रहा है, बस उतना टाइम नहीं मेरे पास, बी ही सही होगा, चेक कर लो ना, -4 -2 -6 0 -3 एकदम सही है, एक दिख गया, 3 को ऑप्शन छट गया, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, चलिए चलिए बहुत आसान था ये क्वेश्चन, ठीक है। 74 फटाक से बना के बताइए, फटाक से बना के बताइए क्या होगा भाई, जल्दी से
तो देखो जब कभी भी ऐसा सवाल रहे, ठीक है, जब कभी भी ऐसा सवाल पूछ लेगा आपको, तो याद रखना सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट चेक करना है। ये तीनों ऑप्शन दिया ना, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, डॉट परपेंडिकुलर, नन ऑफ दीज, तो हम तो यही बोलेंगे सबसे पहले परपेंडिकुलर का चेक कर लेना, ठीक है। देखो तो ये 2 को इंटू करो कितना से 14 से, 14 को 2 से इंटू करो तो कितना 28, 1 को, ठीक है, अच्छा अच्छा ये दिया हुआ है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 3 दिया हुआ है आपका वेक्टर ए बी बी सी, ठीक है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा आप, ठीक है। देखिए क्या, पहले ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी दिया हुआ ना, पहले ए बी ही निकाल दो, तो ए बी पोजिशन वेक्टर क्या होगा जल्दी से बताओ, ए बी का क्या होगा, ए बी का निकालो, ये ए है, ठीक है, ये ए, ये बी, हम दिस माइनस दिस निकाल दें, ए बी बी माइनस ए होता है, तो 6 में से 2 घटाओ, तो 6 में से 2 घटाओ 4i, ठीक है, माइनस जे में से माइनस जे कर दो, तो माइनस 2j, 2k में से k कर दो तो प्लस k हो जाएगा, ए भी निकल गया, फिर उसके बाद बी सी निकालो तो c माइनस बी होगा, तो 14 में से 6 घटा दो, तो 14 में से 6 गया तो 8 आई हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस 5j में से इसको घटाओ, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपको जल्दी से बताइए, -5 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा -4j हो जाएगा, ठीक है, इसमें से इसको घटाइए तो 2k होगा, चलो अब इसको इससे इंटू कर दो, कितना 32, इस वाले को इससे इंटू कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपको -2, -4 को 2 से इंटू करो +8 और ये 2, तो ये तो नहीं आया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, पहले तो हम ये बोल दिए चेक कर लेने के लिए, अब एक चीज हमको दिख रहा है, हम इतना हमको करना ही नहीं चाहिए, खैर खैर गलत अटेम्प्ट भी लेना है, हम क्या बोले पहले रिस्क लेना डॉट प्रोडक्ट के साथ, ठीक है, तुरंत हमको चमक जाना चाहिए था, ठीक है, नहीं चमका, बाद में चमका कोई बात नहीं, देखो इसका 4 2 8 होगा, -4, इसका रेशियो देखो ना 4/8, 1/2, -4/2, ये भी कितना 1/2, ये भी कितना 1/2, तो क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। अब पैरेलल का मतलब क्या, कोलिनियर, पैरेलल मतलब कोलिनियर, ए बी सी क्या हो जाएगा आपका कोलिनियर, ए हो जाएगा, ए फॉर आरा, आरा इज योर करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत, समझा ना सब, चलो ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये एक दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर, ये दिया हुआ है, ये कोलिनियर है, अगर कोलिनियर है तो क्या होगा, तो याद रखना जब भी कोई भी वेक्टर कोलिनियर रहेगा ना तो उसका ये क्या क्या इसको बोला जाता है, ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, ठीक है। चलो डिटर्मिनेंट रखो तो फिल करो तो भाई, डिटर्मिनेंट है आई जे के का कोएफिशिएंट भरना होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 60 लिखा हुआ है, 60 आई का, जे का 3, के का नहीं दिया हुआ, तो के का नहीं दिया हुआ तो 0, और ये कितना 40, ठीक है 40 लिख दिए, इसका -8 और इसका नहीं दिया हुआ तो 0 हो गया 0, और ये कितना, तो यहाँ पे x लिखा हुआ है और ये कितना आपका है -52, और आगे नहीं दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, बस x का वैल्यू निकालना रहा, ठीक है, सबको पता है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, ये जो होगा x का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो अच्छा ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, अच्छा चलो कोई बात नहीं, दूसरा अटेम्प्ट दूसरा तरीका से सोचते हैं, ठीक है, पहले ऐसा करते हैं कि देखो इसका ए बी वेक्टर निकाल दिया जाए, ए बी वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर दिया हुआ जस्ट इस वाले से, ठीक है, ए बी क्रॉस बी सी कर देंगे 0 के बराबर आ जाएगा, उससे बन जाएगा, देखो हाँ हाँ वो उसी से बनता है, पहले ए बी निकालो, ए बी कैसे निकलेगा, तो दिस माइनस दिस, तो 40 आई में से 60 जे गया तो कितना -20i, ठीक है, और इसमें से इसको घटाओ तो ये कितना आ जाएगा तुमको -11j, के वाला तो टर्म है ही नहीं, ठीक है। अब BC निकालो, ठीक है, BC निकालो, तो BC कैसे निकालोगे, इसमें से इसको घटाओ तो कितना x माइनस
x माइनस 40 आई, ठीक है। अब देखो इस वाले में से इसको घटा दो तो -52 माइनस माइनस प्लस 8, -52 प्लस 8 कितना हो जाएगा तुमको? 52 में से 8 घटा दीजिए तो आपका 40, नहीं ये कितना आ जाएगा आपको 46, नहीं 52 में से 8 घटा दो तो आपको 46 आएगा। हाँ 46, ठीक है। नहीं नहीं 48 आएगा ना, 48। ओहो दिमाग का फ्यूज हो रहा है भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं, घटा लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए 52 में से 8 गया तो 44, हाँ 44 होगा, कितना हो जाएगा तुमको? -44 जे, ठीक है। तो अब क्या कर दिया जाए, दोनों का ए बी क्रॉस बी सी निकालते हैं। ए बी क्रॉस बी सी कितने के बराबर? 0 के बराबर, इक्वेट कर दो। तो देखो सबको पता है आई जे के, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, तो यहाँ पे 20 होगा, -20, और इस वाले में -11 और ये 0, और ये कितना हो जाएगा आपको? चलिए x माइनस, या फिर सिंपल सा बात ऐसा कर दें, ये क्यों हम इतना लंबा कर रहे हैं, ठीक है। रेशियो वाला इक्वल कर दो ना, क्रॉस है रेशियो भी तो इक्वल हो जाएगा। -20 बाई x माइनस 40 इज इक्वल्स टू -11 बाई -44। कट गया, ये कितने बार में? 4 बार में, 4 को इससे इंटू करो तो x माइनस 40 इज इक्वल्स टू कितना हो गया तुमको? -80। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x का वैल्यू जो होगा ये इधर चला गया तो 80 में से 40 गया तो -40 की जोड़ है करेक्ट आंसर डी, ठीक है। डी 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 फॉर दानापुर। देखो बहुत नहीं समझा होगा, फिर समझाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर तुमको कोलिनियर पूछेगा, क्या पूछेगा? कोलिनियर, कुछ नहीं करना, पोजीशन वेक्टर जिसका दिया हुआ है ए बी निकालो और बी सी निकाल दो। ए बी और बी सी दोनों क्या होगा तुमको, ठीक है। अगर कोलिनियर है मतलब पैरेलल, तो पैरेलल का मतलब क्या? उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? दोनों सेम होगा, बस वही कर दिए। देखो ए बी निकाल दिए, बी सी निकाल दिए, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा, ठीक है। उससे हम सॉल्व नहीं किए, डिटरमिनेंट वाला था, हमको डायरेक्ट दिख गया कि नहीं दिस बटा दिस कर देंगे और दिस बटा दिस कर देंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। उसे सॉल्व कर दिए, कोई दिक्कत? चलिए चलिए, अच्छा क्वेश्चन था भाई, ठीक है। देख लो वैसे इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 2010 का उस समय टफ क्वेश्चन पूछा था। खैर ये तो बहुत आसान है, 13 का ये तो हिंदी क्वेश्चन है, सब उड़ा दोगे, ठीक है। इसमें हम किसी को मतलब किसी सबसे बन जाएगा। पी क्यू कैसे निकालोगे? तो ये ओपी दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर, तो पी क्यू मतलब ये ओ क्यू भी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ क्यू का, तो क्या कर दोगे, इसमें से इसको घटा दो। क्यू क्यू माइनस पी होता है, क्या होता है क्यू माइनस पी? 5 में से 2 गया तो 3 आई, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए चलिए, फिर क्या करते हैं, देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट, बहुत बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए चलिए, हाँ ये क्वेश्चन तो अभी जस्ट बता दिए हम लोग, ये भी चिन्ह दिया है, बता दिए हैं। ए बी डॉट प्रोडक्ट निकाल दीजिए, निकाल के जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देखिए ये देखिए, ये क्वेश्चन जबरदस्त है, ठीक है। ये याद रखना, ये आपको याद रखना है। देखो कैसे, ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा। जानते हैं रिजल्ट क्या है? रिजल्ट होता है ए डॉट सी, क्या? ए डॉट सी, और फिर उसको डॉट नहीं, ये यहाँ पे डॉट नहीं रहता है, ये केवल बी लिख देंगे, कोई दिक्कत? माइनस क्या?
माइनस ए बी सी लिख दो इसी फैशन में, मतलब ए डॉट बी और ये सी होता है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा, ठीक है। ऐसा ऑप्शन हमको दिख रहा है, ठीक है, सी होगा, सी इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? ये तो बहुत आसान है। ए क्रॉस ए सेम, ए क्रॉस ए मैग्नीट्यूड साइन 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, और 0 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, डी फॉर दानापुर, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो ए नंबर क्वेश्चन, तो ये याद रखिएगा, ए नंबर क्वेश्चन को भी आप लोग एकदम अच्छे से भाई गांठ बांध के याद रखना कि अगर यूनिट वेक्टर पूछ दिया, क्या पूछ दिया, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मतलब एन कैप, क्या एन कैप पूछ रहा है, और एन कैप क्या होता है, तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी का मॉड से आप क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ए क्रॉस बी देखो क्या करो, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, अच्छा नहीं, ये अगर एक और वेक्टर रहता, एक और वेक्टर रहता तब करते हैं, ठीक है, एक और वेक्टर रहता है, दो वेक्टर रहता उसके में लिखा होता है यूनिट वेक्टर, तब ये लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल का तो खैर परपेंडिकुलर लिखा हो रहता तब करते हैं यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, यूनिट वेक्टर का तो वही जो जानते हो तुम लोग क्या है, ये उसका मॉड से डिवाइड कर दो, आई जे 2 के लिख दिए डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक एक दो, दो का स्क्वायर चार, चार दो छः, तो रूट 6, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो सीधी है, डायरेक्शन कोसाइन इस वेक्टर का निकालना है, कुछ नहीं, इसका मॉड पहले निकालो ना, मॉड कितना होगा, तो मॉड कितना, मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा तुमको 19, ये सॉरी 16 और 9 25, 25 और 144 169 का 13, तो क्या हो जाएगा 3/13 माइनस 4/13 और 12/13, बी बी इज योर करेक्ट आंसर, बी फॉर बलिया, बलिया आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नेक्स्ट देखा जाए, ठीक है, क्या बोल रहा है कि कौन सा आपका ट्रू है, इसमें कौन सा ट्रू है, ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सा ट्रू है, ए क्रॉस ए, हाँ ए क्रॉस ए 0 होता है, ए मैग्नीट्यूड और ए के बीच में एंगल कितना 0, साइन 0, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये ए क्रॉस ए क्या होगा 0 होगा, यही सही है, ठीक है। देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, कुछ नहीं, इसके साथ आई जे के लगा दीजिए, 1i 0k 1i 0j प्लस 2k 1i प्लस 0j प्लस 2k, दिस इज योर करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? वही वही बात ये भी है, ओए निकालने के लिए बोल रहा है, तो ओए कैसे निकालेंगे, बस आई दे के लगा दो, अगर ओ ओरिजिन दिया हुआ है तो 2i 3j 4k 2i 3j 4k 2i 3j 4k, ये आपका सही जवाब होगा, ठीक है। कुछ नहीं तो मजाक हो रहा है, बिहार बोर्ड वाला देखिए कैसे मजाक करता है, ठीक है। पहले का क्वेश्चन थोड़ा सा शानदार रहता था, ये डिट्टो बताया हुआ है 110 नंबर, फटाक से बताइए क्या आएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी फटाक से, अभी जस्ट बताया है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, वही बना दो, आई जे के बन जाएगा ना, ये हो गया, ये ठीक है। फिर से देखिए आई क्रॉस जे, देखिए आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के होगा, और यहाँ पे क्या आई लिखा हुआ है, तो आई क्रॉस यहाँ के हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या प्लस, ठीक है, जे लिखे, जे क्रॉस के क्या होगा, तो देखो जे क्रॉस के आई होगा, क्या होगा आई, प्लस के लिखे क्रॉस के क्रॉस आई, देखो के क्रॉस आई जे होगा, क्या हो गया जे। अब देखो आई क्रॉस के, देखो आई क्रॉस के तो माइनस जे, क्या होगा माइनस जे, प्लस जे क्रॉस आई, देखिए जे क्रॉस आई उल्टा ना चल रहा है, माइनस के क्या आएगा माइनस के क्रॉस जे, फिर से
उल्टा चल रहा है, ठीक है, उल्टा चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपको, जल्दी से बताइए, ठीक है, तो माइनस है, ये आपका आंसर हो जाएगा, माइनस कॉमन निकाल दो, आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, कितने लोगों का आ गया देखते हैं, ठीक है, ठीक है, लगभग बहुत सारे स्टूडेंट बनाए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चिंदी था, चिंदी था, ठीक है, ये आपका डी हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन ए क्रॉस बी का मॉड तुमको निकालने के लिए बोल रहा है, ए क्रॉस बी का मॉड, तो क्या कर देंगे, ए क्रॉस बी का जो तुम्हारा मॉड है, कुछ नहीं करना है, डिटर्मिनेंट, ठीक है, पहले पहले तो ए क्रॉस बी निकालो, पहले ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कैसे, आई लिख देते हैं, जे लिख देते हैं और के लिख देते हैं, लिख दिए, यहाँ पे बोलिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कोएफिशिएंट बोल देना 1 -1 2, ठीक है, और यहाँ पे 2 3 -4, एक बार चेक कर लो, सही है ना, 1 -1 2 2 3 -4, सही है। अब देखिए आई लिख दिए हैं, ठीक है, क्या होगा, कैंसिल कैंसिल 4, ठीक है, देखिए आई लिख दिए, कैंसिल कैंसिल 4, 4 में से 6 गया, 4 में से 6 गया तो -2, तो -2 आई हो गया, माइनस माइनस जे, जे लिखे तो जे वाला कैंसिल कैंसिल, ये कितना हो गया आपको, -4 -4 -8, पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा, +8 जे, फिर क्या हो जाएगा आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ए कैंसिल कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है, और माइनस 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 प्लस 3 2 5, ये कितना हो जाएगा आपका 5, खैर इसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 68, 8 4 12 13, 13 हो गया, ठीक है, हासिल एक, और ये कितना 8 93 93, हाँ दिख रहा है, सी, सी फॉर छपरा, छपरा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी, ठीक है, अच्छा, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो ए डॉट ए, ए डॉट ए किए, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको इसको कैसे सॉल्व कर देते हैं, ए क्रॉस बी को डॉट कर देके, तो मेरे हिसाब से अच्छा देख लेते हैं, ए डॉट ए, ठीक है, और यहाँ पे ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है, अच्छा, ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को लग रहा है डाउट लग रहा है कुछ इसमें, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं, ठीक, इस वाले को देखिए 113, ठीक है, 113 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख लिया जाए, तो ये ए माइनस बी, ठीक है, क्रॉस क्या आपको दिया हुआ है, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो इसको क्या कर दिया जाए, ठीक है, तो देखिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए, इसको इससे इंटू करो, ए क्रॉस ए, ठीक है, इस वाले को इससे इंटू करो तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस, क्रॉस है बीच में इसलिए क्रॉस लगाएंगे, ए क्रॉस बी, इस वाले को इससे इंटू से करो तो क्या माइनस बी क्रॉस ए होगा, ठीक है, यहाँ प्लस माइनस माइनस बी क्रॉस बी, ये तो आपको पता है भाई, सबको पता है, ठीक है, ये क्या होता है ए क्रॉस ए, तो पहले 0 हो जाएगा, ठीक है, बी क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए क्रॉस बी लिख दिए, इस निगेटिव को हटा दो तो भाई, इस निगेटिव को हटाओ, ठीक है, ये निगेटिव हटाओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पॉजिटिव, और ये वाला जो है साइन वो चेंज कर जाएगा, क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी हो जाएगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कितना 2 ए क्रॉस बी होगा, 2 ए क्रॉस बी, देखते हैं 2 ए क्रॉस बी दिया हुआ है, दिया हुआ, ये आपका सही जवाब है ए, ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे आई आई क्रॉस जे निकालना है, ठीक है। आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे, ठीक है। तो अभी जस्ट बताया ऐसे आई जे के सेम डायरेक्शन, ऐसे आई जे के हो जाएगा, तो के इज योर आंसर, प्लस के। कोई दिक्कत है ना। ये मैग्नीट्यूड खुद से बना दीजिए और जल्दी से फटाक से बताइए क्या आएगा, ठीक है। ये डिट्टो अभी जस्ट बताए हैं, ए क्रॉस बी, उसका मॉड या आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है। ये भी सब जस्ट अभी बताए हैं, ठीक है। ये सारा का सारा क्वेश्चन करवाए, 18 भी बन जाएगा आपसे, देखिए ध्यान से। बन जाएगा नहीं, बना कर दिखाइए फटाक से, आप लोग बना कर बताइए, ठीक है। देखिए 18 19, 18 का क्या होगा आंसर, फटाक से बताइए। 19 का क्या होगा, देखिए 19, 20 भी बताया हुआ। अभी ध्यान से देखिए, ये प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा सा अलग है, प्रोजेक्शन वाला सवाल तो हम बता भी किए हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको फिर से बता देते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर द लाइन ज्वाइनिंग, तो पहला देखो, पहला वेक्टर दिया हुआ क्या, 2i माइनस 3j माइनस 6k, ये दिया हुआ। जिसपे निकालना है वो उसका वेक्टर नहीं दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, तो हम इससे ये 2 पॉइंट दिया हुआ, वेक्टर निकाल देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2i, ठीक है। 6 में से 4 गया तो 2j, ठीक है। और -3 में से -2 गया तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा तुमको जल्दी से बताइए, तो माइनस के हो जाएगा, लिख दिए। और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का स्क्वायर 4 और -1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो जाएगा आपको जल्दी से बताइए। 2 को 2 से इंटू किए 4, ठीक है। इसको इससे इंटू किए -6, इस वाले को इससे इंटू किए +6, ठीक है। डिवाइडेड बाई 4 4 8 1 9, ये 3 हो जाएगा, कट गया, ये कितना आ गया आपका 4/3, 4/3 इज योर करेक्ट आंसर। तो 4/3 हाँ दिया हुआ, तो 4/3 आपका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत है ना, हो गया, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन नेक्स्ट 126, 126 में क्या दिया हुआ, 126 देखो, 126 में क्या दिया हुआ, जो जो डेटा दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ए और बी ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब क्या, मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है इसका, एक सेकेंड, ठीक है। देखिए ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का भी मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। एंगल निकालना है ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में। कभी भी अगर ऐसा सवाल पूछे आपसे तो याद रखना, इसका बनाने का तरीका ही है कि ए माइनस बी वेक्टर जो है ना, इसको स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो आप लोगों को पता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कभी भी कि क्या पूछ रहा है, देन ए माइनस बी वेक्टर इज एंगल बिटवीन देम, ठीक है। ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा, मतलब ए डॉट बी मेरे को निकालना, कॉस वाला फॉर्मूला से। तो देखो ए माइनस बी का स्क्वायर कर दो तो क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये कितने के बराबर होगा, तो ये ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर -2 ए डॉट बी होगा। क्या होगा आपको, 2 ए डॉट बी, ठीक है। तो हम लोग इसका इसका क्या लिख देते हैं, ध्यान से देखिए, ये 1 दिया हुआ, ये 1 दिया हुआ, अगर कहीं से ए डॉट बी निकल जाता तो काम बन जाता, ठीक है। वहां पुट कर देते तो काम बन जाता है। खैर नहीं दिया हुआ है, इसको निकालने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। प्रयास कुछ इस ढंग से कीजिएगा, देखिए ध्यान से, ए डॉट बी, ए डॉट बी होगा क्या, तो पता है सबको, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे cos थीटा होगा। तो भैया ए का मैग्नीट्यूड कितना, ए का मैग्नीट्यूड कितना 1, ये भी कितना 1 और यहाँ पे रख दो cos थीटा, ये कितना हो जाएगा आपको cos थीटा के बराबर। ए डॉट बी का वैल्यू कितना आ गया तुमको, cos थीटा आ गया, क्या आ गया cos थीटा। तो हम यहाँ पे
cos थीटा रख दें, ये हो गया अपना cos थीटा, ये हो जाएगा a डॉट b जो है पता है सबको, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा, तो 1 1 cos थीटा रख दिए। अब देखिए, अब आप लोग क्या कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। 1 1 देखिए a माइनस b का मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर होगा ये कितने के बराबर होगा, तुमको जल्दी से बताओ। ठीक है, 1 1 2 माइनस 2 कॉस थीटा, तो ये स्क्वायर इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट, और ये क्या हो गया 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा आपको गोल्डन फार्मूला याद होगा। गोल्डन फार्मूला क्या होता है, ठीक है, सबको पता है, ठीक है, पढ़ाए हैं हम, 2 लिख दिए, ठीक है। गोल्डन थीटा क्या, गोल्डन फार्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा, तो माइनस है ना, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होगा। कोई दिक्कत, तो ये स्क्वायर में था, ये स्क्वायर में था, बाहर निकाल दिए, तब इसको बाहर निकालो तो ये 2 के बदले क्या निकलेगा, 2 2 के बदले 1 2 निकल जाएगा, और ये साइन थीटा बाई 2 होगा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 ये करेक्ट आंसर है। इतना खतरनाक क्वेश्चन नहीं देगा, एक्चुअली हमको ये क्वेश्चन बताना था, ये साथ में आ गया, डिस्कस कर दिए, ठीक है। इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, समझ गए, वेल एंड गुड, नहीं समझे कोई बात नहीं, स्किप कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, ए डॉट बी क्या होता है, तो बी डॉट ए के बराबर होगा, बी डॉट ए के बराबर, डी डी फॉर दानापुर, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या लिखा हुआ है, ए ओ ओ बी जो है इतने के बराबर है, ए बी सी क्या होगा, नन कोप्लानर कोलिनियर, ठीक है, नन कोलिनियर, या फिर तुम्हारा क्या जो बोलते हैं नन ऑफ दिस। देखो ए ओ प्लस ओ बी, ठीक है, लिखा हुआ है ना, अब बराबर बी ओ प्लस ओ सी, लिखा हुआ है ना। हम ऐसा करते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे ए ओ लिख दिए, ठीक है, प्लस ओ बी लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पे क्या, इसको इस तरफ लेके आओ, तो इसको इस तरफ लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ओ बी है तो ये माइनस ओ बी होगा, और ये प्लस ओ बी लिख देंगे, ठीक है, और बराबर ओ सी, कोई सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है, नन ऑफ दीज होगा, क्या होगा, नन ऑफ दीज, कोई नहीं, ठीक है। मेरे को अगर ऐसा आ जाता ए ओ ओ बी और ओ सी आपस में बराबर कोलिनियर बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, कोलिनियर बोल देते हैं, कोई सेंस नहीं दिख रहा इसलिए इसको कुछ हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, अब क्या दिया हुआ, अब ये दो वेक्टर है, देखिए ये दो वेक्टर है, ठीक है, इसके बारे में क्या बोल रहा है आपको, तो दो वेक्टर ये और ये दिया हुआ है, क्या पहले तो देखो 2/3 अब 5/2, रेशियो तो बराबर नहीं है, पैरेलल तो होगा नहीं, तो पैरेलल नहीं होगा तो क्या, परपेंडिकुलर होगा पक्का, ठीक है, ये पक्का है कि परपेंडिकुलर होगा। देखो 2 को 3 से गुना किए 6, 2 को -2 से गुना किए तो कितना -10, 1 को 4 से गुना किए 4, 6 4 10, 10 माइनस 10 जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। पहले तो पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल क्यों नहीं होगा, देखो देखो 2/3, ये 2/3 और 5 देखो 5/-2 क्या बराबर है, नहीं बराबर है। अगर बराबर होता फिर तीसरा भी देखते, तीसरा भी अगर बराबर होता तो डायरेक्ट बोल देते पैरेलल, ठीक है। तो क्या बोलना है, इसको परपेंडिकुलर के लिए करना है, तो परपेंडिकुलर के लिए देखो इस वाले को इससे गुना करो तो कितना 6, इस वाले को इससे गुना करो -10, इस वाले को इससे गुना करो 4, 6 4 10, 10 -10 कितना हो गया 0, ठीक है। क्या बोल देंगे परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ये आई डॉट आई सेम है, आई डॉट आई क्या होगा 1, 1 करेक्ट आंसर होगा, ये तो बताया हुआ बना लीजिएगा, ए क्रॉस ए तो 0, ठीक है। हाँ देखो ये क्वेश्चन है, ये परपेंडिकुलर जो पिछला क्वेश्चन बता रहे थे, ठीक है, कि विच इज परपेंडिकुलर, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस, तो तुमको क्या निकालना है, एन कैप निकालना है, क्या निकालना है,
एन कैप निकालना है। तो देखो एन कैप कैसे निकालोगे, तो ध्यान से देखो, तो पता है सबको कि ए क्रॉस बी और बट्टा में ए क्रॉस बी का मॉड निकाल देते हैं, ए क्रॉस बी का मॉड निकाल देते हैं। ठीक है, तो चलो तो क्या कर दिया जाए, पहले ए जो दिया हुआ है, ठीक है, तो ये 3i 3 लिख दिए, देखो 3 लिख दिए, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, और इसका 2 लिख दिए, -2 लिख दिए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखो 4, ये लिख दिए, और यहाँ पे पता है सबको आई जे के लिख देना है, कुछ नहीं सिंप्लीफाई करो, आई लिख दिए, कैंसिल कैंसिल 4 माइनस 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 प्लस 4 4 8 8 आई हो गया, माइनस जे जे लिख दिए, फिर क्या होगा कैंसिल कैंसिल 4 दिया 12, अब 12 में से 4 घटा दो, ये 8 8 हो गया। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा तुमको प्लस ये लिख दिए, कैंसिल कैंसिल -6 -2 -8, तो पता है सबको ये निकल गया तुमको ए वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, कितना 8 का स्क्वायर 3 8 का स्क्वायर, 3 8 स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा। ठीक है, तो एक 8 स्क्वायर के बदले 8 निकल जाएगा, √3 बच जाएगा, तो मेरा जो फाइनल आंसर है वो एन कैप वो क्या होगा तुमको, एक तो माइनस पहले बाहर निकाल दो, माइनस बाहर निकाल दिए 8i प्लस सॉरी -8 बाहर निकाल दो, i प्लस जे प्लस के लिख दिए, डिवाइडेड बाई कितना, इसका मैग्नीट्यूड 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 3 8 का स्क्वायर 3 8 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा तुमको। ठीक है, तो √3 बच जाएगा और 8 निकल जाएगा, तो 8 √3 √8 8 कट गया, तो माइनस माइनस में करके ऑप्शन दिया होगा, देखो माइनस में करके ऑप्शन दिया होगा, देखो दिया है ना, देखो माइनस में करके ऑप्शन दिया होगा, -i -j -k। ठीक है, -i-j और ये √3, तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए 148 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 148 नंबर अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा तो पेन पेपर लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, ए क्रॉस बी का मॉड इतना दिया हुआ, ए ये दिया हुआ, ए डॉट बी निकालना है, ए डॉट बी निकालने के लिए फॉर्मूला ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड क्या cos थीटा, तो cos थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहना चाहिए ना, वो तो दिया नहीं है, ए क्रॉस बी का मॉड दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, ध्यान से देखो ध्यान से देखो, ए क्रॉस बी का मॉड पहले निकाल दो, 35 दिया हुआ है ना, फॉर्मूला क्या होता है ए मैग्नीट्यूड, ठीक है, बी मैग्नीट्यूड, ठीक है, फिर क्या साइन थीटा, क्या साइन थीटा, एन कैप नहीं क्योंकि मॉड लग गया ना, इसलिए नहीं होगा, ये 35 हो गया। ठीक है, अब जल्दी से बताओ ए का मॉड कितना दिया हुआ है √26 और बी का मॉड कितना दिया हुआ है 7, और ये हो गया साइन थीटा, तो ये कितना होगा 35, 7 5 35। ठीक है, तो भैया साइन थीटा कितने के बराबर हो गया 5/√26। ठीक है, मेरे को चाहिए cos थीटा, तो पता है सबको ये होता है P, ये होता है H, तो B कितना हो जाएगा √26 का स्क्वायर, तो 26 -25, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो cos थीटा कितने के बराबर, तो B/H, तो 1/√26 cos थीटा निकल गया। जब cos थीटा हमारा निकल गया काम बन गया, क्या निकालना था, निकालना था तुमको ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या हो जाएगा देखो ए डॉट बी जो होगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा होगा, क्या होगा cos थीटा, ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड √26 दिया हुआ है, √26 चिपका देते हैं, बी का मैग्नीट्यूड 7 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 7, cos थीटा कितना निकाला है 1/√26। ठीक है, √26 कट गया और ये मेरा फाइनल जो आंसर आ गया 7, तो 7 कौन सा बी, तो बी फॉर क्या बलिया, बलिया इज करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत, बी फॉर विनोद नहीं बोल देना जी कोई। ठीक है, नहीं तो
मार हो जाएगा कमेंट सेक्शन में। देखो देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो सिंपल है, ये तीनों तीनों दो को ही सेम रहता तो डायरेक्ट जीरो हो जाता है, दो सेम तो जीरो। ये के क्रॉस जे तो पता है सबको, आई जे के, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे तो माइनस आई आपका हो जाएगा, ठीक है। आई क्रॉस जे देखो, आई क्रॉस, आई क्रॉस जे फिर के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अच्छा आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के देखो, आई क्रॉस के उल्टा चल रहा है, माइनस जे, माइनस जे। अब ये देखो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के कभी बराबर नहीं होता, लेकिन बराबर करना है तो निगेटिव लगा देना पड़ेगा, बी हो जाएगा। अब देखो ए बी के परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट बताए हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या, जीरो। अभी जस्ट बताएं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो आई जे के, और ये लगा देना होता है, और आई जे के का वैल्यू कितना, 1, ये आपका 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये देखो एन कैप का होल स्क्वायर, एन कैप क्या होता है, एन कैप यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, तो परपेंडिकुलर वेक्टर कितने के बराबर, उसका मॉड स्क्वायर कर दिए, 1 के बराबर होगा, डॉट डॉट कर देंगे, एन डॉट बीच में एंगल कितना, 0, तो cos 0 का वैल्यू कितना, 1, तो ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। ये कितना दिया हुआ, 3 दूनी 6, खैर के डॉट आई है, ये तो खैर 0 ही हो जाएगा, सेम सेम रहता है तब ना। ये देखो 5 के 20, 20 कर दिए, आई और जे, आई और जे, आई और जे के, तो क्या हो जाएगा आपको 20 के इज योर करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये ये रहा मॉडुलस, निकाल लोगे आराम से, ठीक है। अंडर रूट कॉमेंट सेक्शन में बताओ फटाक से क्या आएगा आंसर इसका, ठीक है। 160 का जल्दी दिए, 1 मिनट, चलिए चलिए, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, इसका पोजीशन वेक्टर पता है सबको, 4i 5j 6k, कोई दिक्कत। फिर से देखो ये मैग्नीट्यूड निकालना है सबको पता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ए डॉट ए, सेम सेम, तो ए डॉट ए क्या होता है, 1 होता है, 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब ये क्या बोल रहा है, 160, 160, ठीक है, 167, 167 में क्या बोल रहा है आपको, 167 में ये बोल रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड देखो, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2, ठीक है। तो लैम्डा ए जो है ना, लैम्डा ए, ठीक है, लैम्डा ए इज यूनिट वेक्टर, तो क्या यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, तो लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1, तो इसको हम लोग लिख दें लैम्डा ए का मैग्नीट्यूड कितने के बराबर, 1 के बराबर। ये लैम्डा कितना दिया हुआ है तुमको, ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 1/2, ये 1, लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया तुमको, 2 हो जाएगा। खैर छोड़ो ना, अगर हम यहाँ 2 रखें, 2 रखें, इसका वैल्यू दिया हुआ है, ये सॉरी सॉरी क्या क्या बोल दिए जी, देखो ए का मॉड दिया हुआ आपको 2, लैम्डा ए जो है यूनिट वेक्टर है, लैम्डा ए यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या है, इसके 1 के बराबर होगा। इसको हम सेपरेटली तोड़ सकते हैं, लैम्डा ए का वेक्टर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये लैम्डा दिया हुआ है और ए कितना दिया हुआ है, 2, तो ये कितना हो जाएगा लैम्डा का वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 इज योर करेक्ट आंसर, मॉडुलस अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। बी फॉर बिहार, सब बताया हुआ है, सारा 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 सारा, ठीक है। नंबर ऑफ अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ प्लेन, कोई प्लेन पे, ये प्लेन है, मान लो ये प्लेन है, इस पे ये जो है ये नॉर्मल होता है, तो इसी को नहीं यूनिट वेक्टर बोल देंगे। तो यूनिट वेक्टर कितना ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फिनिटी, क्या बोलेंगे इस पे, इन्फिनिटी, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो ए और बी दिया हुआ है, ए डॉट बी निकाल देना, जो आएगा वो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट देखिए, ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट देखिए, अच्छा ठीक है, तो ठीक है, अगले दिन 3D, 3D का और प्लेन का क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू।